दोस्तों अगर आपके पास Oppo, Realme या फिर OnePlus के फोन्स हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। आप बहुत खुश होने वाले हो। बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि अगले 1-1.5 साल में जो भी OS, जो भी UI फीचर्स आप इस्तेमाल करने वाले हो, नए कौन से होने वाले। ऑलरेडी Oxygen UI 15 आ गया है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, 4-5 साल पहले तक हम कहते थे कि नेटिव एंड्रॉइड, ये जो UI है बहुत ही क्लोज टू वैनिला एंड्रॉइड है और उसे हम अच्छा कहते थे। बट अब ओवर लास्ट 3-4 इयर्स जो स्किन्स होते हैं, Oxygen UI, Realme UI, जो भी है, कलर OS, FunTouch OS, ये सब जो है ना, ये बहुत ही मैच्योर हो गए। दे आर एडिंग फीचर्स जिसके सिवा अब ऐसा लगता है कि अगर वैनिला एंड्रॉइड होगा तो मजा नहीं आएगा। यू विल गेट बोर्ड यूजिंग अ नेटिव वैनिला एंड्रॉइड फोन। जी हाँ, जो भी फीचर्स कलर OS में आएंगे वही आपको Realme के फोन्स में भी मिलेंगे, आपको OnePlus के फोन्स में भी मिलने वाले हैं। सो या ध्यान से देखिए, ये 3 ब्रांड के फोन्स आप ओन करते हो तो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कौन से फोन्स पे आपको कब मिलने वाले हैं ये अपडेट, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास इन ब्रांड्स के फोन है, सो दैट दे विल गेट एक्साइटेड अबाउट इट। चलिए लुक एंड डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, अगर मैं एक बात कहूं दोस्तों, जो साइज हो गया है UI का वो कम हो गया है, सो इट इज बिकम लाइट वेट। लेकिन फीचर्स के मामले में, एनिमेशंस के मामले में, लुक्स के मामले में इट इज गॉन 2 steps ahead। नोटिफिकेशन पैनल आप देखोगे तो क्लियरली पता चलता है कहां से इंस्पायर हुआ है। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा iOS के जैसे दिखता है, बट इट इज फंक्शनल, इट इज यूजफुल। जब आप इस्तेमाल करोगे, वेदर इट इज Realme UI, Oxygen UI या कलर OS, एनिमेशंस वगैरह इस्तेमाल हुए, जो ट्रांजिशंस होता है जब आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हो या जब आप ऐप खोलते हो, बंद करते हो, ये जो एनिमेशंस है ना, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड, बहुत ही क्लीन और अच्छे लगने लग गए। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसे लगता है कि iOS से भी ज्यादा अच्छे एनिमेशंस आपको इसके ऊपर दिख रहे हैं। सो दैट इज अ बिग विन। क्विक सेटिंग पैनल है, उसका जो अपीयरेंस है दोस्तों, आइकन्स वगैरह जो ज्यादा राउंडेड हो गया है, दिखने को आप अगर देखोगे तो बहुत iOS-ish लगता है। क्योंकि देखिए, iOS में सेटिंग्स पैनल में आप देखोगे तो आप रीसाइज वगैरह कर सकते हो, बट विजेट्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ऊपर के जो मेन है वो भी हम रीसाइज नहीं कर सकते जो iOS में कर सकते, बट दैट इज फाइन। शायद अपडेट्स में बाद में लेके आ जाएंगे, बट राइट नाउ आई एम हैप्पी विद द क्विक सेटिंग्स पैनल। और साथ में जो सिस्टम के कुछ डिफॉल्ट स्टॉक एप्स होते हैं, क्लॉक, रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, इनका जो लुक एंड फील है वो चेंज हो गया एंड इट इज फॉर द बेटर। अब दोस्तों मैंने बात कही आपको बताई कि एनिमेशंस, ट्रांजिशन, ये सब चीजें जो है बहुत ही स्मूथ लगती हैं। क्यों पता है? क्योंकि नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग से क्या होता है, 2 या 3 प्रोसेस जब आप टच करते हो, आइकन खुलता है, 2-3 अलग-अलग प्रोसेस होते हैं। अगर वो साइमल्टेनियसली की जाए एक के बाद एक, थोड़ा टाइम लगता है। अब पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से 2 प्रोसेसेस आप साथ में कर सकते हो। तो जब ऐप ओपन हो रहा है, उधर एक कुछ आइकन दिखाना है, साथ ही में दिखा सकते हो। इट फील्स इवन मोर स्मूथ। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज दोस्तों इंस्पायर हुई है iOS से, उनका जो डायनामिक आइलैंड होता है, वैसे ही अब कलर OS, Realme UI या फिर Oxygen UI पे लाइव अलर्ट्स आ गए। उनको वो कहते हैं फ्लूइड क्लाउड। जी हाँ, नाम भी कैसे रखते हैं, फ्लूइड क्लाउड। तो आप टाइमर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, जोमेटो से आपने या स्विगी से कुछ ऑर्डर कर दिया, आ रहा है वो जो डिलीवरी बॉय है, इज कमिंग, ऊपर दिखता है आपको। जैसे डायनामिक आइलैंड iOS पे, वैसे ही ये फ्लूइड क्लाउड होता है जहां पे दिखता है, आप टच कीजिए एंड यू विल गेट द अपडेट्स ऑन दैट। और एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये भी थोड़ा बहुत iOS से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन अब फ्लक्स थीम्स आ गया है। मतलब आपके जो AOD के कस्टमाइजेशंस वगैरह, लॉक स्क्रीन के कस्टमाइजेशंस है, वो अब आप अच्छी तरह से कर पाओगे। टेक्स्ट वगैरह चेंज कर पाओगे, विजेट्स वगैरह ऐड कर पाओगे, आपको फोटोज वगैरह डालने हैं खुद के, वो सब कर पाओगे। बट यू नो व्हाट द गुड पार्ट इज, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट लगता है कि यस दे हैव रियली वर्कड एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल। अगर वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है तो मजा नहीं आता है, बट दिस वन हैज बीन इंप्लीमेंटेड ब्यूटीफुली। एंड स्पेसिफिकली OnePlus ने उसे वन टेक कहा है, और वो मेरे पास है जो हमने टेस्ट किया हुआ है। शायद Realme UI कुछ और नाम देगा, कलर OS में कुछ और नाम होगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से आप लॉक स्क्रीन पे जाते हो, लॉक स्क्रीन से जब आप ओपन करते हो आपका फोन और बैकग्राउंड वगैरह आता है, ये वन टेक में जो स्मूथनेस है, मतलब इंटीग्रेटेड फ्लो लगता है। ऐसे नहीं लगता है कुछ अलग आपने किया हुआ है। सो यू डोंट फील एज इफ दे आर डिफरेंट थिंग्स। इट हैपेंस इन क्विक वन टेक मोशन एंड इट फील्स ब्यूटीफुल। ये जो है ना, ये OnePlus ओपन में फीचर था, वो अब नॉर्मल फोन्स
पे भी आ गया है एंड Realme, Oppo एंड OnePlus के फोन्स पे भी आने वाला है ओपन कैनवस। जब आप कोई ऐप खोलते हो, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, स्प्लिट स्क्रीन आपने इस्तेमाल किया और उधर से एक इमेज आपको नोट्स के अंदर जाके कॉपी करनी है, ये बहुत ईजी हो गया। पहले 3, 4, 5 अलग अलग एक्शंस करने पड़ते थे, अब ऐसे नहीं है। जस्ट लॉन्ग प्रेस कीजिए, ड्रैग कीजिए एंड देन इट विल गो इनटू वेयरएवर यू वांट। इवन अगर आपको जो विंडो है वो रीसाइज करनी है, बड़ी या छोटी वगैरह करनी है, वो भी बहुत इजीली आप कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली Realme एंड Oppo फोन्स में भी आने वाला है। पहले फोल्डेबल फोन्स में था, अब नॉर्मल कैंडी बार में भी आपको ये मिलेगा। अब आपका सवाल होगा AI के फीचर्स का क्या? बहुत सारे AI के फीचर्स आए हुए हैं, बट इसमें एक कैवियट है, एक डिस्क्लेमर है जिसके बारे में बात करूंगा। बट क्विकली लेट मी टॉक अबाउट AI फीचर्स। AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन इरेजर, मतलब फोटोज को आपको एडिट वगैरह करना है, रिफ्लेक्शन वगैरह निकालना है, थोड़े ब्लरी फोटोज होंगे तो उन्हें शार्प करना है, वो कर पाओगे। डिटेल, AI डिटेल बूस्ट मोड आ गया है, तो AI से डिटेल्स और भी लेके आ जाएगा आपके फोटोज में। AI नोट्स आ गए हैं, AI रिप्लाई आ गया है, तो शॉर्ट रिप्लाईज वगैरह आपको करने हैं वो पड़ेगा, AI की मदद से रिप्लाई भी कर देगा। आपको ये रिप्लाई भेजना है, देन इट विल गिव यू अ थिंग एंड देन यू जस्ट सेंड इट अक्रॉस। ये जो फीचर्स है ना, बहुत सारे AI के फीचर्स, प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑन डिवाइस नहीं होते हैं ये, एंड दैट फॉर मी इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका डेटा है, आप जो भी लिख रहे हो, आपकी जो इमेजेस आप डिटेल बूस्ट कर रहे हो या फिर अनब्लर कर रहे हो, वो इमेज किसी और सर्वर पे जाएगी, उधर वो सब प्रोसेसिंग होगी एंड देन इट विल कम एंड शो। सो एक प्रॉब्लम ये है कि उसको ज्यादा टाइम लगता है ऑन डिवाइस नहीं होने की वजह से। दूसरी चीज ये है कि आपका डेटा कहां जा रहा है आपको पता नहीं है। एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि आपका जो डेटा है कहां जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, एंड प्राइवेसी का आप कैसे ख्याल रख रहे हो। यू नो, Oppo, Realme या OnePlus ने क्लियरली बताना चाहिए। सो दैट इज देयर। बट एक जो है वो ऑन डिवाइस बहुत अच्छी तरह से चलता है, इंटेलिजेंट सर्च। ये AI बेस्ड है। पहले यू नो इट यूज्ड टू ऐप, आपने ढूंढा कुछ और ढूंढा तो वो दिखाता था, बट अब इट एक्चुअली गो इनसाइड। मतलब आपका कोई ईमेल आया होगा, हमारे बहुत सारे एम्बार्गोज होते हैं या फिर फ्लाइट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा व्हेन इज माय सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट, तो वो सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली निकाल के पढ़ के इंटेलिजेंटली आपको बता देगा, बहुत ही समराइज फॉर्मेट में, मतलब आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। इट डज नॉट टेक टाइम। गुड थिंग इज इट इज ऑन डिवाइस। इसका मतलब ये डेटा जो है, इंटेलिजेंट सर्च जो आप कर रहे हो, वो बाहर नहीं जा रहा है। सो आई एम ओके विद दैट, आई एम हैप्पी विद इट। वैसे OnePlus के फोन्स में ईस्टर एग इज बैक। जी हाँ, कैलकुलेटर खोलिए, 1+1 कीजिए एंड नेवर सेटल आ जाएगा। आज तक सेटल नहीं हुए। एक फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी किया था, शेयर विद आईफोन आ गया है एंड बहुत ही सीमलेसली काम करता है। O+ कनेक्ट ऐप आपको आईफोन के ऊपर इंस्टॉल करना होगा एंड यू कैन डायरेक्टली सीमलेसली जो भी आपको फाइल्स, फोटोज, मूवीज कुछ भी सेंड करने, आप इजीली सेंड कर पाओगे। और उतना ही नहीं, ये फास्ट होता है। हम पिछले 15-20 दिनों से ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हमने एंड्रॉइड से फोटो खींचे हुए हैं बट वो हमें आईफोन पे चाहिए। इट हैपेंस इमीडिएटली एंड क्लीन ऐप वगैरह, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो शेयर टू आईफोन जो है बहुत ही अच्छा फीचर आ गया है। एंड देन और भी फीचर्स जो एंड्रॉइड 15 बाय डिफॉल्ट जो फीचर्स है, आपका जो बोर्डिंग पास वगैरह वो गूगल वॉलेट को आप ऐड कर पाओगे। थेफ्ट प्रोटेक्शन जो आ गया है, दैट इज ऑल्सो कम। सो ये सब जो फीचर्स एंड्रॉइड 15 में बाय डिफॉल्ट है, वो अब डेफिनेटली आपके ऑक्सीजन UI, कलर OS में सब में आ गए हैं। ऑलराइट, रोल आउट कब होगा? अब ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई मेरे फोन पे कब आ रहा है। अब मैं स्क्रीन पे डिटेल्स दिखा रहा हूं, लेकिन ऑक्सीजन OS जो है ना, ये OnePlus 13 में आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। इसका हमने वीडियो कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। OnePlus 13 लुक्स लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोन। लेकिन OnePlus के जो AI के फीचर, मतलब ऑक्सीजन OS 15 आ जाएगा विदाउट AI फीचर्स। AI के जो फीचर्स हैं इसी महीने में बाय एंड ऑफ नवंबर रोल आउट होने वाले हैं। अक्टूबर 30 से OnePlus 12R पे ऑक्सीजन OS 15 आने वाला है। नवंबर से OnePlus Open, OnePlus Pad 2 स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों, गो एंड चेक इट आउट। Find X8 जो आने वाला है, Find X8 सीरीज, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको कलर OS 15 मिलने वाला है एंड Realme के लिए GT7 Pro विल बी द फर्स्ट फोन। जैसे ही आ जाता है फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले। वैसे कैसे लगा ये वीडियो, कैसे लगा ऑक्सीजन OS, कलर OS, Realme UI के अपडेट जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।